हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एक ऐसे चोर के बारे में जो आपके पास से आपके पैसे को चोरी करता है और आपको पता भी नहीं चल पाता है। इस चोर का नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई एक ऐसा चोर है जो आपके पास से आपके पैसे को चोरी करता है और आपको पता भी नहीं चलता है, और इसे गवर्नमेंट बॉडीज़ भी सपोर्ट करती है बहुत ही ज़्यादा। ये चोर इन्फ्लेशन आपके पैसे को आपके पास से बिना बताए हुए धीरे धीरे चोरी कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल पाता है। ये कुछ इस तरह से होता है, आपके पैसे के वैल्यू को इन्फ्लेशन महंगाई कम कर देता है। दूसरा, आपके परचेसिंग पावर को, आपके खरीदने की क्षमता को कम कर देता है। चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ गवर्नमेंट के डेटा को समझना होगा और कुछ टर्म्स को समझना होगा, तभी जाकर हम इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हमारा देश का इन्फ्लेशन 4.6% के रेट से बढ़ा है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। और जो पिछले डेटा है उसके हिसाब से गवर्नमेंट कहती है कि 17-18 में अप्रॉक्स 4% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ा है और 19-20 में अप्रॉक्स 5% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ा है। इसे समझने के लिए हमें एसेंशियल प्रोडक्ट को समझना होगा। एसेंशियल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? एसेंशियल प्रोडक्ट उसे कहते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, जैसे हो गया चावल, दाल, गेहूँ और पेट्रोल। और भी वो चीज़ जो डेली लाइफ में हमारे यूज़ होता है वो एसेंशियल प्रोडक्ट कहलाता है। इसी का इन्फ्लेशन रेट जो है वो अप्रॉक्स 6% के रेट से बढ़ा है। और लग्जरी आइटम जैसे हो गए गोल्ड, बाइक, कार, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब का ही रेट इन्फ्लेशन 6 to 8% के रेट से इन्फ्लेशन इसका बढ़ा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन्फ्लेशन हमारे देश में किस तरह से बढ़ रहा है और हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है। और गवर्नमेंट हमसे डेटा को छुपाती है और हमें पूरी तरह सच नहीं बताती है कि हमारे देश का इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ा है। और ये इन्फ्लेशन हमारे पैसे को कम करता जाता है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की ओर। एग्जांपल्स फर्स्ट पे हम लोग लेने जा रहे हैं एक ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट को जो है पेट्रोल। पेट्रोल जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कि पेट्रोल का रेट किस तरह से बढ़ा है। ये रहा ईयर का कॉलम और ये रहा प्राइस पर लीटर का कॉलम। ईयर 2000 में ये था 25 रुपये पर लीटर। ईयर 2010 में ये हो गया 48 रुपये पर लीटर। ईयर 2020 में ये हो गया 72 रुपये पर लीटर। तो इससे हम समझ में आता है कि ये कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन जो है इसका 6 से 7% के रेट से बढ़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ रहा है। एग्जाम्पल 2 में हम लोग लेने जा रहे हैं लग्जरी सेगमेंट के आइटम्स को, जैसे हो गया फॉर्च्यूनर कार और रॉयल इनफील्ड बाइक। क्योंकि लोग अपना ज़्यादातर पैसा एसेंशियल प्रोडक्ट पे नहीं खर्च करते हैं, वो लोग अपना ज़्यादातर पैसा लग्जरी आइटम पे ही खर्च करते हैं। तो चलिए फॉर्च्यूनर कार का देखते हैं कि किस तरह से इसका प्राइस बढ़ा है। ईयर और प्राइस फॉर्च्यूनर का किस तरह से बढ़ा है ये देखते हैं। 2010 में फॉर्च्यूनर कार का प्राइस था 21 लाख रुपया के अप्रॉक्स, और 2020 में इसका प्राइस हो गया 38 लाख एक्स शोरूम प्राइस। और रॉयल इनफील्ड का वहाँ देखें तो रॉयल इनफील्ड बुलेट का प्राइस हो गया ईयर और प्राइस, रॉयल इनफील्ड का एक्स शोरूम प्राइस 2010 में अप्रॉक्स 1 लाख रुपया था, और 2020 आते आते इसका प्राइस 2 लाख रुपये के पास पहुंच गया है। तो ये जो लग्जरी सेगमेंट के आइटम कार और बाइक, एनुअल इन्फ्लेशन इसका है 6 to 8% के रेट से ये बढ़ रहा है। एग्जाम्पल थर्ड में हम लोग एक ऐसे लग्जरी आइटम को लेने जा रहे हैं जिसको लोग बहुत ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, गोल्ड। तो चलिए गोल्ड के प्राइस को देखते हैं। ये रहा ईयर का कॉलम और ये रहा 10 ग्राम गोल्ड के प्राइस का कॉलम। 2000 में इसका प्राइस था 4400 रुपया, 2010 में 16,320 रुपया हो गया,
और 2020 में ये 46,000 के करीब आ गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गोल्ड कितना ज़्यादा महंगा हुआ है और इसका कंपाउंडिंग एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो अप्रॉक्स 10 से 11% के करीब है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। एग्जाम्पल फोर में हम लोग एक ऐसे लग्जरी आइटम को लेने जा रहे हैं जिसे लोग गोल्ड के बाद सबसे ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, वो है सिल्वर। तो चलिए देखते हैं सिल्वर का इन्फ्लेशन रेट, ईयर का कॉलम और 1 kg गोल्ड प्राइस का कॉलम। 2000 में इसका प्राइस था 7900, 2010 में हो गया 27,255 और 2020 में हो गया 72,000। तो इसका कंपाउंडिंग एनुअल इन्फ्लेशन जो है सिल्वर का वो है 10 से 11%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वो हमारे पैसे के परचेसिंग पावर को डे बाय डे कम करता जा रहा है और हम लोग को पता भी नहीं चल पा रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे देश में महंगाई किस तरह से बढ़ रहा है। तो चलिए अब सेविंग अकाउंट पे चलते हैं और देखते हैं सेविंग अकाउंट क्या महंगाई को काउंटर कर पा रहा है। सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 4 से 6% के बीच में है और जो इन्फ्लेशन है हमारा वो 6 से 10% के अप्रॉक्स है। तो इससे हमें यह बात पता चलता है कि जो हमारा जो सेविंग अकाउंट है वो हमारे पैसे को 4% से डिग्रो कर रहा है। वो हमारे पैसे को हर साल 4% के रेट से कम करता जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल पा रहा है। जो इस इन्फ्लेशन को नहीं समझ पाता है वो अपने पैसे को डे बाय डे खोता रहता है और उसे पता भी नहीं चल पाता है। और जो इस इन्फ्लेशन को सही तरीके से समझ जाता है वो अपने पैसे को बचा पाता है और उसे सही जगह इन्वेस्ट करता है ताकि उसे अच्छा रिटर्न उस पैसे इन्वेस्टमेंट से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो।